नमस्कार। एमपीसी बेसिक इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के बारे में जो समाजीकरण की प्रक्रिया है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाजीकरण का अर्थ है। तो समाजीकरण का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक मानदंड का कठोर रूप से पालन करना। सेकंड ऑप्शन है समाज में समायोजित होना। थर्ड ऑप्शन है सामाजिक मानदंड के विरुद्ध विद्रोह करना। और फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक विविधता को समझना। तो समाजीकरण का सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ है समाजीकरण समाज में समायोजित होना, यानी समाजीकरण कहलाता है। समाज में समायोजित होना, ऑप्शन सेकंड ये आपका आंसर होगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, सामाजिकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम की भावना विकास करता है। हम की भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ कार्य करने की इच्छा तथा क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारों में यह कथन किसका है? तो ये कथन किसने किया है कि जो सामाजिक सहयोग करने वाली जो व्यक्ति होते हैं उसमें हम की भावना का विकास होता है और वो क्या करते हैं, एक साथ कार्य करने की इच्छा रखते हैं। तो ये किसने बताया, ये बताना है आपको। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है किम्बल यंग, सेकंड है रास, थर्ड है यहाँ पे रास नहीं है, रॉस है, थर्ड है अरस्तु आणि फोर्थ है वाइगोत्स्की। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, रॉस। तो ये किसने बताया है? रॉस ने बताया है। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आपको बताना है, याद रखना है। असत्य पूछा है। पहला ऑप्शन देखिए, संस्कृति का हस्तांतर भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। सेकंड ऑप्शन दीजिए, समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि है। तो थर्ड ऑप्शन है पालने के तरीके को बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। फोर्थ ऑप्शन है समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। तो समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है बताना है आपको। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, पालने के तरीके को बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। इसका ऑप्शन थर्ड ये आंसर होगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, किसी बालक समाजीकरण के धर्म का महत्व है। किसी बालक, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी बालक के आहे के, यहाँ पे क्या है के, बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है। तो किस में? ऑप्शन ए देखिए आदर्शों में, ऑप्शन बी देखिए अनुकरणों में, और सी है संस्कार में। तो आपको क्या बताना है, बालक समाजीकरण का धर्म का महत्व इन तीनों में से किस में है? तो ये इसका सही आंसर आपको बताया। आगे ही ऑप्शन दिए, फर्स्ट है केवल ए से आदर्शों में, फिर अनुकरण में और संस्कार में। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ का आंसर होगा वो ए सभी, यानी आदर्शों में, अनुकरण में और संस्कार में बालक समाजीकरण के धर्म का महत्व होता है। बालक के क्या है? बालक के समाजीकरण का धर्म का महत्व होता है। ऑप्शन फोर्थ है आपका आंसर होगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में उन डैश डैश को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट मानकों, सेकंड मूल्यों, थर्ड विश्वासों और फोर्थ है ये सभी। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए सभी, यानी समाजीकरण की प्रक्रिया में उन मानकों, मूल्यों और विश्वासों को प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। ऑप्शन फोर्थ है आपका आंसर होगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। ऑप्शन फर्स्ट है परिवार और पड़ोसी का, सेकंड है गांव शहर का, थर्ड है देश और राजनीति का, फोर्थ है परिवहन और संचार साधन का। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
परिवार और पड़ोसी का इसमें आवश्यक तत्व होता है। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, आप अपने कक्षा के बालकों को यहाँ पे सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं। इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? आपको क्या करना है? सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना है। इसके लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे? ये पूछा है। फर्स्ट है, बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। सेकंड है, बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे। थर्ड है, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। ए बी सी ए ऑप्शन है, इसमें से आपको कौन से कदम उठाना चाहिए सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए? तो आपको बताना है केवल ए या केवल ए और बी, या बी और सी, या ए से बी। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 ए सभी। यानी आपको क्या करना है? बालकों को स्कूल की परंपरा से परिचित कराएंगे। वैसे ही आपको कौन सा कदम उठाना है? उनको बालकों को सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे। और थर्ड कदम कौन सा है? बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। ये तीनों कदम आपको सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उठाने पड़ेंगे, इसलिए सही आंसर होगा 4 ए सभी। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन फर्स्ट है पालन पोषण, सेकंड है सहानुभूति, थर्ड है पड़ोस, और फोर्थ है ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पालन पोषण बच्चों के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका आंसर होगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? फर्स्ट ऑप्शन देखिए, जन्म से 3 वर्ष के बाद, सेकंड है जन्म से, थर्ड है किशोरावस्था में, और फोर्थ है वयस्क होने के बाद। तो बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो बच्चे के जन्म से या बालक के जन्म से ही प्रारंभ होती है। ऑप्शन सेकंड है आपका आंसर होगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, सामाजिकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति किस में पाई जाती है? उच्च शैशवकाल, या किशोरावस्था, या प्रारंभिक बाल्यावस्था, या उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों की जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है। इस तरह हमने सीडीपी के बारे में 10 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।